आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं सी इंटरमीडिएट जनवरी 2025 का एग्जामिनेशन रिव्यू। तो इस रिव्यू में होने क्या वाला है, हम सबसे पहले 6 सब्जेक्ट के बारे में बताएंगे कि हाँ ये लेंथ था, हार्ड था, इजी था, एवरेज था, बिलो देन एवरेज था। देखो अभी अभी शाम को मैं एग्ज़ाम दे के आया, इसलिए मैं आपको बेटर रिव्यू दे सकता हूँ, इस चीज़ की मैं गारंटी लेता हूँ। बिकॉज एग्जामिनेशन में बैठ के वो प्रेशर कैसे फील होता है, एग्जामिनेशन हार्ड गया इजी गया, वो मैं आपको अच्छी तरीके से बता सकता हूँ। बिकॉज मुझे ये चीज़ फील हुई है कि जो स्टूडेंट्स एग्ज़ाम में नहीं बैठते हैं वो एग्जामिनेशन का ना ही रिव्यू दे सकते हैं और ना ही वो आपको ग्रेट एक्सपोजर दे सकते हैं एग्ज़ाम का। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अकाउंट्स का पेपर बहुत ज़्यादा लेंथी आया था। हाँ, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, अमालगमेशन, कंसोलिडेशन बहुत इजी आए थे, एकदम इजी आए थे, एकदम स्मार्ट इजी गोइंग आए थे। बट वो इतने लेंथी थे ना कि उन्हीं में 1.5 घंटा लग जा रहा था, उन्हीं में 1.5 घंटा लग जा रहा था, 1.5-2 घंटा। तो इससे पेपर लेंथी बन गया था। इजी था, इजी साइड था, बट लेंथी था। और लेंथी उन बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होता है, बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है एग्जामिनेशन में जिनकी स्पीड अच्छी नहीं होती। तो मुझे लगता है कि अकाउंट्स का पेपर लेंथनेस की वजह से थोड़ा हार्ड साइज में चला जाता है। वैसे अकाउंट्स का पेपर हार्ड था नहीं, बट लेंथी था। सेकंड पेपर लो, बिजनेस लो। बिजनेस लो में जिन बच्चों ने अदर लो अच्छे से की होगी उनके तो अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, उनको कॉन्फिडेंस भी होगा। जैसे ही लो का पेपर दिया, लो का पेपर देने के बाद कॉन्फिडेंस हो गया कि हाँ अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। बिकॉज अदर लो जिन बच्चों ने अच्छी की है, अच्छी तैयारी की है लो की, अदर लो की, बच्चे क्या करते हैं कि कॉर्पोरेट लॉ की तैयारी करने में लग जाते हैं। पर हमारे टीचर ने हमें पहले से बता रखा था कि अदर लॉ को इतनी प्रायोरिटी देना जितनी कि आप कॉर्पोरेट लॉ को नहीं देते हो। फिर भी पेपर थोड़ा सा लेंथी था। कॉर्पोरेट लॉ में मैं बोलूँगा कि ये एक एवरेज पेपर था। अगर आप ठीक से पढ़ाई कर लेते तो आपके लिए एक एवरेज पेपर होता। और ये वीडियो हम बना रहे हैं सभी टाइप के स्टूडेंट्स के लिए। थर्ड, टैक्सेशन, इनकम टैक्स में अमेंडमेंट्स भी नहीं थे और ना ही पेपर इतना हार्ड आया था, उसमें ना ही इतने हार्ड एडजस्टमेंट आए थे। जो नॉर्मल एडजस्टमेंट वगैरह है वो आए थे और एमटीपी से क्वेश्चन उठ के आए थे। तो इसलिए इनकम टैक्स एवरेज था। उसके बाद में बात आती है, और कई कई बच्चों के लिए इनकम टैक्स हार्ड था क्योंकि उन्होंने डिटेलिंग में पढ़ाई नहीं की होगी। और जिन बच्चों ने अच्छे से पढ़ाई कर रखी है उनके लिए तो वैसे कोई भी पेपर हार्ड नहीं होता। बट टैक्सेशन का जो पेपर है, एग्ज़ाम से बाहर निकलने के बाद मैंने जब स्टूडेंट से पूछा कि आपका एग्जामिनेशन कैसे गया टैक्सेशन में, तो उन्होंने बोला इनकम टैक्स बहुत हार्ड लगी हमको। तो हाँ, तो बोल सकते हो इनकम टैक्स थोड़ी हार्डर साइड थी, एवरेज से थोड़ी सी हार्ड थी। और जीएसटी में अमेंडमेंट्स थे, बहुत सारे अमेंडमेंट्स थे। और वैसे जीएसटी में जैसे जनरल क्वेश्चन आते हैं वैसे आए थे, बिकॉज अमेंडमेंट हो गए थे। और एमसीक्यू बहुत हार्ड आए थे। एमसीक्यू टैक्सेशन में एमसीक्यू बहुत ही ज़्यादा हार्ड आए थे, इसकी वजह से पेपर चला जाता था थोड़ा हार्ड की तरफ। अब बात करते हैं ग्रुप 2 की, कोस्टिंग का पेपर। मैंने एक्सपेक्ट किया था कोई कोस्टिंग का पेपर बहुत ही ज़्यादा हार्ड आएगा, लेकिन देखते ही इसे सर पड़ जाएगा। पर कोस्टिंग का पेपर एकदम इजी गोइंग आया था, एकदम इजी गोइंग। तो मैं बोलूँगा कि कोस्टिंग का जो पेपर था वो आया था एवरेज से थोड़ा कम, मतलब कि जो एक्सपेक्ट कर रखा था उससे थोड़ा सा ईजी आया था। अब बात करते हैं ऑडिट के पेपर की। जैसा ऑडिट का नाम वैसे ऑडिट का एग्ज़ाम। तो ऑडिट का जो एग्ज़ाम था वो भाई, उसमें क्वेश्चंस कहाँ कहाँ से उठ के आ रहे थे पता ही नहीं। आपके पास पूरी बुक थी, मतलब पूरी बुक में से क्वेश्चंस आ रहे थे पैराग्राफ्स में से। जैसे आप कोई मेन टॉपिक पढ़ते हो तो मेन टॉपिक्स में से क्वेश्चन आ ही नहीं रहे थे। तो ये हार्ड था, ऑडिट का पेपर प्रॉपर हार्ड था। प्रॉपर नहीं बोलूँगा, अगर किसी ने अच्छे से पढ़ाई की होगी तो एवरेज से हार्ड साइड में था ऑडिट का पेपर। तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है कि जब मैंने ऐसे सुना है कि हमारे टीचर भी बोल रहे थे कि जब पेपर हार्ड होता है ना तो चेकिंग ईजी होती है। तो एक बोनस पॉइंट आपको मिल गया कि चेकिंग ईजी होगी। और डर तो देखो सभी को लगता है। उसके बाद रहा बात आज एफएम का पेपर, एफएम एसएम। तो मेरे को ऐसा लगता है कि जिन बच्चों ने अच्छे से की थी ना एसएम, उनको तो कोई दिक्कत ही नहीं आई होगी। और बात रही एफएम की, एफएम भी काफ़ी ईजी थी, एफएम भी काफ़ी ईजी, पर मुझे थोड़ी हार्ड लगी एफएम बिकॉज मेरी एफएम में थोड़ी सी कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी नहीं थी। तो एफएम मेरे को थोड़ी सी हार्ड साइड लगी और एफएम थोड़ी सी इजी साइड लगी। जैसे मिला के देखे ना तो थोड़ी सी इजी साइड पड़ता था ये पेपर, इजी आया था, मतलब एवरेज से थोड़ा सा इजी, एवरेज से थोड़ा सा बेलो आया था। और एमसीक्यू की बात करें तो एमसीक्यू भी इजी गोइंग गए थे। तो हमने 6 सब्जेक्ट्स की बात कर ली है, दोनों ग्रुप्स की बात कर ली है। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो एग्जामिनेशंस के अंदर एवरेज आया था इस बार पेपर।
बिकॉज अकाउंट्स लो थोड़ा सा लेंथी साइड था। उसके बाद में टैक्सेशन क्या था, हार्डर साइड था। कॉस्ट ईजी आया था, FMSN ईजी, और ऑडिट हार्ड आया था, तो थोड़ा सा हार्डर साइड बोल सकते हो आप। तो जो चेकिंग होने वाली है वो थोड़ी सी इजी हो सकती है, जहाँ तक मुझे पता है, लग रहा है जैसे इजी हो सकती है। और बाहर स्टूडेंट्स के जो चेहरे देखने को मिल रहे थे हर एग्जामिनेशन के बाद, वो भाई बहुत ही डेंजर ऐसे लग रहा था कि पता नहीं एग्जामिनेशन कैसे गए होंगे। सो अभी कल मैं एक वीडियो लेके आऊँगा आप सभी के लिए, जिस वीडियो को ठीक से देखना, जिसमें बताऊँगा कि एग्जामिनेशन के बाद आप क्या कर सकते हो। जो मैं फॉलो करूँगा स्ट्रेटजी वो आपको बता दूंगा। अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और शेयर भी कर सकते हो अगर आपकी इच्छा है तो। ऑल द बेस्ट।